सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है प्रमुख फसलों के उत्पत्ति स्थल। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम हो। सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो आपको मैं इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक चीज़ समझनी पड़ती है, केवल इसमें याद करना पड़ता है। जो चीज़ याद करनी पड़ती है वो केवल याद करनी ही पड़ती है। जो चीज़ें समझने की होती हैं उन्हें मैं समझाता भी हूँ, परंतु जो याद भी किस प्रकार से करनी चाहिए वह भी व्यक्ति का एक तो रटना और एक दिमाग लगाकर या किसी चीज को समझकर याद करना वो अलग अलग बात है। जैसे कि हमने धान या चावल के जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा के नाम के स्थान से इसका उत्पत्ति हुई है। जो धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा के स्थान से हुई है। ऐसे ही गन्ना का जो उत्पत्ति स्थान है वह न्यू गिनी, जो कि क्यूबा राष्ट्र में न्यू गिनी नाम का स्थान है, वहां से गन्ना की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से जो गेहूं का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पूर्वी तुर्की क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी जो तुर्की है वहां से गेहूं की उत्पत्ति हुई है। दक्षिणी पूर्वी तुर्की क्षेत्र से गेहूं की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से जो चना है, चना का दक्षिणी पश्चिमी एशिया से हुई है। यहाँ दक्षिणी पूर्वी तुर्की क्षेत्र है, ये तुर्की भी एशिया क्षेत्र में आती। उसी प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी एशिया से चना की उत्पत्ति हुई है। मक्का, तंबाकू, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान, मक्का, तंबाकू, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, जिसे हम मध्य अमेरिका कहते हैं। ये अमेरिका में ही आता है, ठीक है। ये आलू, टमाटर, ये इनका उत्पत्ति स्थान पेरू, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना। पेरू भी दक्षिणी अमेरिका में आता है, अमेरिका का ही पार्ट है। इधर से मूंगफली ब्राजील भी अमेरिका में ही आती है। तो मूंगफली का हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ ले कि मूंगफली का स्थान ब्राजील न देकर अमेरिका भी दे दे, तो डायरेक्ट वो अमेरिका में भी है, क्योंकि ये ब्राजील किसमें? अमेरिका में है। जैसे राजस्थान भारत में है वैसे ब्राजील अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर भी पेरू भी पूछ ले और दक्षिणी अमेरिका भी दे सकता है, यहाँ मैक्सिको भी दे सकता है और मध्य अमेरिका भी दे सकता है। इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मूंग, कपास, बैंगन, इनका उत्पत्ति स्थान भारत है। उड़द का उत्पत्ति स्थान भी भारत ही है, ठीक है ना। उड़द भी लिख लो यहाँ पर, उड़द का उत्पत्ति स्थान। इधर से सोयाबीन, सरसों, चाय, इनका उत्पत्ति स्थान चीन है। सोयाबीन का, सरसों का और चाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन है। ज्वार, बाजरा, चौला, अरहर, इनका अफ्रीका है। जहां पर भी जो सूखी वाली फसलें या कम पानी चाहने वाली अधिकतर जो फसलें होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान हमेशा अफ्रीका ही होता है। जो नई प्रकार की जो मॉडर्न फसलें हैं उनका अधिकतर उत्पत्ति स्थान चीनी है। जो भारत में चलने वाली अधिकतर दलहनी फसलें हैं, कहीं सब्जी वाली फसलें हैं, उनका उत्पत्ति स्थान आपको हमेशा भारत ही मिलेगा, ठीक है ना। पर ये आपको याद रखने चाहिए, अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ये याद रखने की चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि हमने एग्जाम दिए तो हमारे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद कीजिए। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से धान का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4। और इस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी उत्तरी, इस प्रकार से दे दिया जाता है। कहीं इस प्रकार से इंडो बर्मा भी पूछ लिया जाता है। यहाँ न्यू गिनी की जगह क्यूबा भी आ सकता है गन्ना में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको कहीं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर आपने ये याद कर लिया और उत्पत्ति संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो इसी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है।
हमारे 8027 यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर विद्यार्थी को इस प्रकार से गाइड किया जाए कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज कैसे पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ने से ज़्यादा मेमोरी में कोई चीज़ बैठती है। यही हमारा 8027 यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पर, इसी फंडा पर काम करता है 8027 यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई ऐसी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि क्वेश्चन पूछता वही है जिसको कुछ समझ में आता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को ज़्यादा ही दिक्कत आए, किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे ये नंबर हैं, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। यही मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, यही मेरे एक ही नंबर हैं। ठीक है, 7691822388। इन पर आप अगर किसी भी को भी कोई भी नोट्स चाहिए एग्रीकल्चर संबंधित तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।